नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूं। जिस टाइप के मैं सवाल बताता हूं डेली सुपर 10 सीरीज में, ऐसे सवालों को आप छोड़कर न जाए। परीक्षा में जाएं तो इस टाइप के सवालों को जरूर देख के जाएं मेरे भाई। इसी में से आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे सुपर 10 की सीरीज में, जो आप परीक्षा में बैठोगे। तो आज का पहला सवाल है। पहला सवाल क्या, ध्यान से सुन। किसी वस्तु के पर कर में 20% की वृद्धि की जाती, यानी कि कमी की जाती, और खपत में 15% की वृद्धि, तो राजस्व में कितने की? ये मान के चलो 100 रुपए तक 20 की कमी, यानी कि हम कहाँ आ गए जी 80 पर। वो कह रहा है खपत में 15% की वृद्धि, 15 अट्ठे 120 यानी कि 12, यानी कि हम कहाँ पहुंचे जी 92 पर, यानी कि 100 से हम कहाँ आए 92 पर आए। तो हम कह सकते हैं 8 की कमी, 8% की कमी। पहला सवाल। दूसरा, एक मोटरसाइकिल का मूल्य 75,500 रुपए, 17% की कमी के बाद मोटरसाइकिल का मूल्य क्या होगा? यानी कि भाई 75,500, और वो कह रहा क्या जी 17% की कमी हुई, 17% की कमी हुई, तो इसका 17% ही घटा दो इसमें से निकाल कर, या ऐसे ना निकालो तो सीधा 83% इसमें से घटा दो भाई। 83% की वैल्यू निकाल लो, 83% की आप वैल्यू निकाल लो। यानी कि ऐसे देखो 17% ना करके हम करते हैं 75,500 का, हम 17% कमी होगी तो 83% बचा, यानी कि 83/100। 2 जीरो से 2 जीरो 3 और 5 की गुणा करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। सिर्फ लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में, यानी कि ये हो जाएगा 62,665। 62,665 क्या हुआ जी, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता, और इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता। तो एक खर्च, यदि खर्च 5400 रुपए है, तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या है? प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या है जी? यहां पर 25%, ये कह रहा है जी एक व्यक्ति 25% कम हो जाता उतने ही खर्चे में। यह जी 5400 रुपए खर्च, 5400 पर कितने की कमी हुई जी? 25% की कमी हुई। 5400 पर 25% की कमी हुई, 1/4, ये हो जाएगा 54%, ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 13,500, यानी कि ये हो गया जी 1350 निकल कर आया। 1350, 1/4, 4 से 1, 4 × 12, 4 × 5 = 20। इसकी वजह से क्या हुआ जी, 30 किलोग्राम चीनी अधिक अधिक चावल खरीद पाया रेट कम होने की वजह से। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आया जी? 45 रुपए। तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था? यानी कि 45 रुपए तो अब है। ये क्या जी मेरे भाई? ये है जी हमारा नया मूल्य। ये क्या मेरे भाई? ये है हमारा नया मूल्य। तो वो कह रहा वास्तविक मूल्य क्या था, यानी कि प्रारंभिक मूल्य 25% की कमी के बाद आया, यानी कि ये प्रारंभिक का 75% है, बटे 75 और मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 25 से 3, 25 से 4, 3 से 15, यानी कि 15 चौका 60। 60 रुपए प्रति किलोग्राम क्या था जी? पहले प्रारंभिक मूल्य था जी, प्रारंभिक मूल्य। बस सुन भाई, एक और सवाल, नेक्स्ट पर चलते हैं। एक और सवाल देखें मेरे भाई, ये हो गया जी 60 रुपए प्रति किलोग्राम। एक और सवाल पर चावल की कीमत 20% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे? पहला खर्च पहले जितना ही रहे। देखिए जी, यानी कि 100 रुपए थे, 100 रुपए से कहां पहुंच गए मेरे भाई? हम पहुंच गए जी 120 रुपए पर। अब वो कह रहा कितने की कमी करनी चाहिए, यानी कि हमें 120 से कहां आना जी? 100 पर आना। 120 से कहां आना जी? हमें 100 पर आना। तो 20 की कमी करनी होगी 120 पर, और मल्टीप्लाई 100, कितना निकल कर आएगा? 20 सिक्का 120, यानी कि 100/6%। जब इसको 1/6 सीधा ही मैं लिखे देता हूं मेरे भाई, 2 से 3 कर लो, 2 से 50, 50/3% जब हल करेंगे तो 16 सही 2/3% हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, यानी कि 16.7% के आसपास। चीजें समझ आई मेरे भाई? और ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी मेरे भाई, डेली क्लास चलती रहेंगी, डेली की डेली इस तरीके के सवाल होते रहेंगे, सवाल इस तरीके के कंटिन्यू चलते रहेंगे। ऐसी क्लासों को आप मिस ना करें, डेली की 4-5 मिनट की ये वीडियो, इसको देखिए, 4-5 सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको भी पता चल जाएगी आपको कितना आता कितना नहीं आता। तो ऐसे कंटिन्यू जुड़े रहें, मिलते रहें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।